स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर बात करी जाए बैलेंस केमिकल रिएक्शन की तो होता क्या है, यहाँ डेफिनेशन के थ्रू जान लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट, मतलब कि एक कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर में आपके जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, वो कैसे होंगे, रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। कुल मिला के बात ऐसी है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी के तरह सेम एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी आप रिएक्टेंट लेते हैं, वो रिएक्टेंट में जो भी एटम्स होते हैं वो एटम्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के रूप में जितने रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में भी एज यूजुअल मिलते हैं। अगर बात करी जाए तो वही चीज यहां पर लिखी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, ये मैंने सिंपल वे में आपकी जो है डेफिनेशन लिखी हुई है और अभी आपको मैंने प्रॉपर बताया कि क्या होता है। अगर बात करी जाए एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, देखिए यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, आपका ये वाला जो एरिया है जहां पर में आयरन और वाटर की रिएक्शन हो रही है बेटा, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट साइड। मतलब ये एरो जो है, इस एरो के इस साइड जो भी आपके क्या रहेंगे, ग्रुप कंपाउंड लिखे रहेंगे, उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और इस एरो के इस साइड जो भी रहेंगे उनको प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहां पर मैं जो भी, अब इस पूरे को क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर मैं जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में ये एक एलिमेंट हो गया, ये भी आपके एक एलिमेंट हो गए, तो यहां पर इनके नंबर ऑफ एटम जो है वही नंबर ऑफ एटम यहां होना चाहिए। कुल मिला के जैसे मैथ्स में होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम वैसे ही करना है हमको। जितने एटम यहां पर है उतने ही एटम यहां होना चाहिए, अगर यहां ज्यादा है तो हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो इनको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले हमने एक टेबल बना लिया है। टेबल में क्या लिखा है, आपके इस केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो मैंने देखा यार यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में आयरन है, Fe का मतलब आयरन होता है तो आयरन लिख दिया, और वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को रख दिए। क्या यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं, तो मैंने यहाँ इन्वॉल्व नहीं करा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या करा, जो रिएक्टेंट है, मैंने रिएक्टेंट में अकॉर्डिंग टू एटम कितने उसके, मतलब एलिमेंट के अकॉर्डिंग कितने एटम है मेरे को वो फिल करना है। जैसे यहाँ पे लिखिए, मैं यहाँ पे देखिए लिखा है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट LHS, मतलब कि आपके इस एलिमेंट आयरन एलिमेंट के LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके आयरन के कितने एटम है, तो एक, तो मैंने यहाँ एक कर दिया। ठीक है भाई, अब आप यहां पर सेकेंड साइड में देखिए नंबर ऑफ एटम RHS इन प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में। ध्यान से सुनिए, आपका ये वाला राइट हैंड साइड है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के एटम कितने हैं बेटा, 1। अगर मैं बात करूं RHS, मतलब राइट हैंड साइड में आपके आयरन, देखिए ये आयरन है, Fe का मतलब आयरन, यहाँ पर कितने एटम है, 3 लिखा है, इसका मतलब 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। देन इसके बाद में मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, तो मैं यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ देखा हाइड्रोजन के यहाँ भी एटम कितने हैं, 2 राइट हैंड साइड में, तो मैंने यहां भी 2 कर दिया। अब इसके बाद मैंने देखा कि यहां पर मैं आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम सिर्फ एक है LHS में, और जबकि आपका RHS में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये आपकी बैलेंस नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे 1 है, आयरन इधर 1 इधर 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 इधर 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और इधर भी 2, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है बेटा, बाकी 2 बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मैं देखूं कि यहाँ पर कितने कम है आपके, आयरन 2 कम है, तो मैं यहाँ पर अगर इन प्लेस ऑफ 1 मैं क्या कर दूं, 3 मोल्स ले लूं इसके। देखिए यहाँ पे बता रहा हूं मैं, इसी का, ये आयरन है,
आयरन के मैंने 3 मोल्स कर दिए। क्या कर दिए? 3 मोल्स। आप Fe3 लिख सकते हो या फिर ऐसे 3Fe भी लिख सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल ऐसे लिखूंगा 3Fe, मतलब 3 मोल्स ऑफ आयरन। तो ये 3 हो गए। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसके बाद में आपका यहां पर मैं, जैसे ये 3 हो गया, 3Fe प्लस H2O जैसा का वैसा लिख दिया मैंने एरो। फिर उसके बाद में Fe3O4 प्लस H2। अब देख सकते हैं आप कि मैंने किसको बैलेंस करा। अभी अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करा, आयरन को। पहले कितने थे? एक। ठीक है ना, पहले देखो ये पहली वाली रिएक्शन है, तो एक आयरन यहाँ पे था, ठीक है ना, आपका LHS में, और 3 आयरन आपके RHS में। अब आपका क्या है? 3 आयरन LHS में और 3 आयरन आपके RHS में, है ना, 3 LHS में और 3 RHS में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्या? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर 4 नहीं लिख सकता, ऑक्सीजन के बाजू में यहाँ 4 नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 2 लिख दूंगा। तो देखिए क्या होगा अब यहाँ पर मैं, आपने 2 लिखा, सॉरी 2 नहीं 4 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका 4 लिखने से होगा क्या? 4 मोल्स ऑफ H2O, 4 मोल्स ऑफ H2O। इसका मतलब ये कि आपका ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन बेटा 4 हो गया, ठीक है ना। देखिए ये भी 4 हो गया और ये भी, यहां पर भी आपका 4 है। ये देखिए ऑक्सीजन ये आपका 4 है, और यहाँ पर ये जो O है इसके सामने नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद में क्या करना, लेकिन यहाँ देखो ये जो 4 मोल है, हाइड्रोजन कब बनता है? जब 2 एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। मतलब 2 और 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ 8 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा अपन को? 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर अब जो ये 2 थे वो कितने हो गए हैं? अब 8 हो गए हैं। और यहाँ पर में अभी 2 ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मतलब पहले कितने थे? पहले थे आपके 2 और अब कितने हो गए? 8। तो अब हमको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या? यहाँ पर हमको 4 लिखना पड़ेगा। देखिए अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये पूरी की पूरी बैलेंस है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट करिए। थैंक यू।